डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली क्या है, इसके गुण दोष क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब देश में एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी जो सदस्य हैं वो इस राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो ऐसी जो पद्धति होती है उसे एक दलीय पद्धति कहा जाता है। एक दलीय पद्धति का आधार यह है, यानी आधार का जो विश्वास है कि समस्त राजनीतिक जो अवजात वर्ग है इसने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। ये इसके आधार का विषय है। पूरे देश में केवल एक ही दल कार्य कर सकता है, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता है वो एक दलीय पद्धति वाले देशों में नहीं पाई जाती है। और कोई भी दल के विरुद्ध बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, और यदि ऐसा करता है तो उसे राजद्रोह समझा जाएगा। यदि कोई अन्य दल जन्म ले लेता है तो उसे या तो अवैध घोषित कर दिया जाता है या उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्राधिकार पहले निरंकुश राजतंत्रों में था और आजकल यह एक अधिनायक तंत्र और जनवादी लोकतंत्र के रूप में पाया जाता है। एक दलीय शासन के विभिन्न रूप हैं। इन विभिन्न रूपों में हम देखते हैं कि प्रथम जो रूप है ये पूर्व सोवियत संघ, पूर्व यूरोपीय यूगोस्लाविया आदि की जो समाजवादी सरकार थी उनमें ये देखने को मिलता है, जिनका जो अंतिम उद्देश्य है वो साम्यवादी समाज का निर्माण करना था। द्वितीय स्पेन, फासिस्ट पुर्तगाल, नाजी जर्मनी, फारसी, इटली को इस श्रेणी में लेते हैं। यहाँ पूर्णतः अधिनायकवादी शासन था। हिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अन्य दल थे उनको इनमें धीरे धीरे समाप्त कर दिया और यहाँ प्रजा, दल और राज्य में कोई अंतर नहीं समझा जाता। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने एक एक करके अन्य सभी जो राजनीतिक दल था उनका जर्मनी से अस्तित्व ही मिटा दिया था। तृतीय श्रेणी में बर्मा, मिस्र जैसी सरकारों को रखा जाता है जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है और जिनका सूत्रपात सैनिकों की ओर से हुआ है। चतुर्थ श्रेणी में हम लैटिन अमेरिकन सरकार को रख सकते हैं। ये सरकार किसी नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति के आधार पर चलाई जाती है। तो इस प्रकार से एक दलीय प्रणाली के ये रूप हैं। एक दलीय प्रणाली के गुणों में हम देखते हैं कि एक सुदृढ़ शासन है वो इसमें पाया जाता है। एक दलीय शासन विरोधी दलों के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन का संचालन करता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत और प्रतीक माना जाता है और आवश्यकता अगर पड़ती है तो वह आतंक, वह व्यवस्था, शक्ति का समुचित प्रयोग भी कर सकता है। दूसरा था आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाएं उनको आसानी से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास को तीव्र गति मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि चीन और जो सोवियत संघ थे उनमें अनेक दोष थे, अनेक कमियां थी, फिर भी महान आर्थिक उन्नति हुई और उसे आज के उसके प्रबल जो विरोधी हैं वो भी स्वीकार करते हैं। तीसरा है अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन पाया जाता है। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, घेराव जैसी जो उच्च संस्कृताएँ हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। शासन की शक्ति का सदैव भय बना रहता है। चौथा था राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन और गुटबंदी का डर है वो भी खत्म हो जाता है और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये उसके गुण थे। अब हम देखेंगे दोष में पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोभ। एक दलीय जो शासन व्यवस्था है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद, आलोचना इनको कोई स्थान नहीं होता। समुदाय और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं रहती है। दूसरा है विपक्ष का अभाव। किसी भी शासन में विपक्ष की जो भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है बल्कि वैकल्पिक नीतियाँ भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष जो है उसको कुचल दिया जाता है और जनता जो है उसको आतंकित कर दिया जाता है। तीसरा है अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन वस्तुतः अधिनायक तंत्र हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की स्थिति है और राज्य रूपी मशीन के पुर्जे के समान हो जाती है। चौथा है प्रगतिशील विचारों का विरोधी। एक दलीय शासन सभी प्रगतिशील विचारों जैसे लोकतंत्र, उदारवाद, समानता और स्वतंत्रता का विरोधी हो जाता है। पांचवा है दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण।
एक दलीय जो शासन होता है उसमें शिक्षा, कला, साहित्य का स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता। शिक्षा, समाज, कला, साहित्य पर दल का अंकुश रहता है, नियंत्रण रहता है। कोकर के विचारक हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र के सार्वजनिक सांस्कृतिक जीवन को केंद्रीकृत किए जाने पर उस देश के साहित्य, कला, विज्ञान की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से एक दलीय व्यवस्था के दोस्त थे। थैंक यू।